जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक टॉपिक पर, एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द रिसेंट जजमेंट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सो यस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, एंड उन्होंने बिल्कुल जो एसबीआई को भी पर्टिकुलरली डायरेक्ट ऑर्डर्स इशू कर दिया है कि इमीडिएटली जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं उनको इशू करना बंद किया जाए। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और क्यों ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। So in a landmark judgment, unanimous Supreme Court struck down as the unconstitutional and manifestly arbitrary the electoral bond scheme, which provides a blanket anonymity to the political donors, as well as the critical legal amendments allowing rich corporations to make unlimited political donations. तो जैसे कि नाम ही बता रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम एंड समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्शन पर्पस एंड द पर्टिकुलरली बॉन्ड्स इशू करने के रिलेटेड। सो यस, ये क्या था कि इसमें बॉन्ड्स इशू किए जाते थे पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देने के लिए। अब इसके पीछे का सारा केस इतना सा था कि नॉर्मली इसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती थी कि कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा आ रहा है। इट इज जस्ट अ सीक्रेट प्रोसेस जिसको गवर्नमेंट कह रही थी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सी चीजें क्वेश्चन की गई थी, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन फाइनली ये हक में आया है, जो लोग जिन्होंने क्वेश्चन किया था स्कीम को, उन्हीं के हक में फैसला आया था, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे पहले जानेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बेसिकली होते क्या। सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनीवन कैन डोनेट मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकता है। सच बॉन्ड्स आर सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000 एंड 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। सो दीज आर द मल्टीपल्स जिसके अंदर ये बॉन्ड्स इशू कराए जा सकते हैं। 1,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में। एंड दिस इज पॉइंट इज, इसके अंदर ऑथराइज्ड ब्रांचेस रखी गई थी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही कुछ ऑथराइज्ड ब्रांचेस जो इनको इशू कर सकती थी। इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया था 2017 में, लेकिन फॉर्मली लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। अब इसके अंदर क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जब बॉन्ड्स दिए जाते थे, मान लीजिए कोई ए है, वो एसबीआई ब्रांच में जाके बॉन्ड खरीदेगा एंड वो दे देगा पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के टाइम के अंदर अंदर इन जो बॉन्ड्स को एनकैश कराना होता था। दिस वाज द पर्टिकुलरली वन प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड। सो द पॉलिटिकल पार्टीज कैन एनकैश दीज बॉन्ड्स विद इन द 15 days of the receipt to fund their electoral expenses. बॉन्ड्स कैन बी अवेल्ड ऑफ ओनली बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इनको, क्या कोई भी कर सकता था? नो। जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होंगी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वही पार्टीज ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलरली इन बॉन्ड्स को ले सकती थी, उनसे जो डोनेशन रिसीव कर सकती थी। उसके अंदर एक और जो पर्टिकुलरली आरपीआई एक्ट के अंदर है कि वो है कि 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। जो भी लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा उसके अंदर उस पर्टिकुलर पार्टी को 1% वोट जरूर मिलनी चाहिए थी। डन। वो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट हो, दैट वाज बोथ अवेलेबल। एंड वैसे आप आरपी एक्ट 1951 के बारे में जानते हैं, तो यस, वो पार्टीज जो उसके अंदर रजिस्टर्ड होंगी। अब जब ये कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी तो उसके अंदर कुछ डिक्लेरेशंस आई कि कौन सी पार्टी को अप्रोक्सीमेटली कौन कौन सी पर्टिकुलर फंडिंग्स मिली, बिकॉज नवंबर में ये केस स्टार्ट हुआ था। नवंबर के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यस, यू हैव टू टेल अस कि कितना डोनेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल सील्ड पेपर के अंदर इनसे मांगा गया था जवाब की क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए हैं, किस पार्टी को क्या रिकॉर्ड मिला है, कितना पैसा मिला है। सो यस, एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज। तो जिसके अंदर कुछ आंकड़े सामने आए हैं कि भाजपा, जो हमारी भाजपा पार्टी है बीजेपी, उनको मिला हाईएस्ट, दैट इज 6566 करोड़ रुपीज बाय दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इन्हें जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1123 करोड़। देन तृणमूल कांग्रेस इज 1092 करोड़। लेकिन सिर्फ एक ऐसी पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वाज ओनली नेशनल पार्टी व्हिच डिड नॉट एक्सेप्ट डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये कोई भी इस पर्टिकुलर स्कीम से जो ये है पैसा एक्सेप्ट नहीं करती थी। ना बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अंदर बैठा था 5 जजेस का बेंच। एंड कौन कौन थे? एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़, आप सब इनके बारे में जानते हैं। बाकी हमारे संजीव खन्ना जी एंड बी आर गवाई, जेबी पार्टीवाला एंड मनोज मिश्रा, इन नामों से आप जानते भी हैं इन सब जजेस को, बिकॉज काफी केसेस में आप इनका नाम सुनते हैं। सो यस, ये था 5 जजेस का बेंच एंड इन्होंने अनाउंस किया डिसमेंटलिंग द स्कीम। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा इन्होंने इस पर्टिकुलर स्कीम को, एंड फाइनली इन्होंने स्कीम को खारिज भी कर दिया। सो बेंच हेल्ड दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड प्रोसीडिंग अमेंडमेंट्स मेड टू इट क्या क्या वायलेट करती है। सबसे पहले बात आई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की। दूसरी बात आई कंपनीज एक्ट को, बिकॉज इसके अंदर कंपनीज जो हैं वो भी
नॉर्मली जो डोनेट कर सकती थी, एंड जो डोनेशन है उसके अंदर पर्टिकुलरली उसका कोई भी अमाउंट नहीं था कि आप उतने से ज्यादा, या कोई थ्रेशोल्ड नहीं मेंशन किया गया था। एंड इनकम टैक्स एक्ट वायलेट द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19+1A की बात की जा रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको वायलेट किया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंपनी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन सब के अंदर चेंजेस किए गए थे। Apex Court ordered the State Bank of India to stop the issuance of electoral bonds herewith holding scheme violative of the constitutional right to freedom of speech and expression, right to information, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों पे क्वेश्चन किया गया। The court did not agree the sentence, the contention that it was meant to bring। अब इसमें जब गवर्नमेंट की साइड से जो एक्सप्लेनेशन आ रही थी, उनका कहना यह था कि हम इस पर्टिकुलर स्कीम को जब लाए हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मेंटेन की गई है, ब्लैक मनी को हटाया जा रहा है। लेकिन वहीं अपोजिशन का कहना यह था कि आप जब तक आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से तो ब्लैक मनी का जो लेन आदान प्रदान है, या पर्टिकुलरली जो ट्रांसपेरेंसी है, वो हमें कहीं भी नहीं दिख रही है पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर। अब फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स इशू किया उसके अंदर क्या क्या है देखिए। बैंक वाज डायरेक्टेड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ बॉन्ड परचेज अप्रैल 12 2019 से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी की सारी आपको बैंक को डिटेल्स देनी होंगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड। दूसरा, डिटेल्स वुड इंक्लूड डेट ऑफ परचेज ऑफ ईच बॉन्ड, कौन सी डेट को बॉन्ड खरीदा गया है, किसने खरीदा है, नेम ऑफ द बायर एंड डिनोमिनेशन ऑफ द बॉन्ड, कितना पैसा। बैंक वुड हैव मेक दिस फुल डिस्क्लोजर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिसीव्ड कंट्रीब्यूशंस। तो सारी की सारी बात अप्रैल 12 2019 की डेट दी गई है एसबीआई को। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आए उनके रिलेटेड कितना पैसे, कितने का इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, किसने खरीदा, पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश कराया नहीं कराया, जो भी था, एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। So the bank would furnish the information to the ECI, और जो डेडलाइन दी है दैट इज द March 6, 2024, एंड वी ऑल नो अभी हमारे आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं एंड उसी से पहले ये सारा का सारा काम किया जाएगा। इंटर्न हैज टू पब्लिश द एंटायर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेबसाइट बाय द March 13, 2024। उसके बाद 13 मार्च तक उनको अपनी वेबसाइट पे भी ये चीजें डालने पड़े, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन वोटर्स का अधिकार है एंड वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर राइट। एंड उसी के अंदर बात की गई फंडामेंटल राइट की बात की, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। एंड सबसे बड़ी बात ये कही गई कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है सिर्फ स्टेट अफेयर्स तक नहीं है कि आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर सकते हो सेंटर क्या कर रही है, नेशनल उस पे नहीं क्वेश्चन कर सकते। नो, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट अफेयर्स। ये सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर कहना भी था। The Supreme Court had reserved the case for the judgment। अब मैंने आपको बताया नवंबर 2023 में जो लास्ट इसकी हियरिंग हुई थी, उसके बाद एसबीआई को टाइम दिया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टाइम दिया गया था कि ये सब जितना डिटेल्स है डिस्क्लोज कीजिए। डन। सो सुप्रीम कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन टू फर्निश ऑल डाटा ऑन द डोनेशंस दैट पब्लिक पार्टीज हैड रिसीव्ड थ्रू द स्कीम अंटिल September 30, 2023। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का जब लास्ट नवंबर 2023 में इसकी हियरिंग हुई थी। लेकिन फाइनली जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। This is the conclusion which you can get। तो फाइनल कंक्लूजन पूरी वर्डिक्ट से जो हम निकालते हैं दैट इज दिस, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विद इन द 15-day वैलिडिटी पीरियड शैल बी रिटर्न्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू द परचेजर्स। जिन्होंने खरीदी और 15 दिन की अभी तक जिनकी वो वैलिडिटी बची, आप उनको वापस कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल मेक ऑल डोनेशंस पब्लिक विद इन 1 week ऑफ द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो एसबीआई जो है इंफॉर्मेशन देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एंड उसके बाद ही पर्टिकुलरली सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी वो पब्लिक कर दी जाएंगी। एंड यस दैट इज फॉर द RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आप सबका अधिकार है। And the SBI should stop issuing electoral bonds immediately and submit all details to the ECI by March 6। तो कल के दिन ही ये वर्डिक्ट आई थी, तो ये एसबीआई को कहा गया था कि आप बिल्कुल अपना जो बॉन्ड्स इशू करने का वो है वो बंद कर दीजिए एंड सारी डिटेल March 6 तक। तो ये हमने पहले भी देखा। सो अप्रैल 12 2019 के बाद जितनी भी सारी डिटेल्स होंगी वो उनको सबमिट करानी होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाइनली विद इन अ वीक वो सारा पब्लिश करना होगा अपनी अपनी साइट्स पे। करेक्ट। सो यस दैट वाज द वर्डिक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 and you will get 10% off on that particular course। So that's all for the day। Thank you so much for watching this video lecture। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।